तुझे पता था ना कि वहाँ सारी घंटियां बच जाएंगी, और वहाँ पे कोई लिफाफा था ही नहीं, तो तूने मुझे तिजोरी में मुंह मारने क्यों भेजा? उठ, मर गई क्या? उठ ना। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? हम यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और जाकर चिल्लाओ। अच्छा, मुझे चढ़ा चढ़ा के मुझसे इतना बड़ा कांड करवा दिया, आधे रास्ते पेड़ पर टंगवा दिया, और अब मैडम सोने की कोशिश कर रही है। कर इट आउट बेब। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। हमने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे कहा था वो सारी ज्वेलरी ट्राई करने के लिए। तुमने वो सब चीजें इसलिए ट्राई की क्योंकि तुम लालची हो, तुम्हारे मन में चोर है। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि मैं वहां गहने ट्राई कर रही थी? हमारे पास तुम्हारे बकवास सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है। एक मिनट, इसलिए नहीं है क्योंकि तू वहां मेरे पीछे पीछे आई थी, है ना? और जब मैंने उस तिजोरी को छुआ, तूने जाके अलार्म बजा दिया। वो अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि तुम एक बहुत चीप टाइप की लड़की हो। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम्हें अपने घर में चोरी करते हुए भी शर्म नहीं आई। तुझे पता था मैं वहां चोरी करने नहीं गई थी। केस, वो सेफ खोलते ही तुम्हारी नीयत सबके सामने आ गई थी, हमारे भी और डीएस के भी। क्या हुआ है बेब? यार इतना शोर क्यों है? उस चौल वाली ने फिर कुछ किया क्या? नथिंग मच बेब्स, बस उसने अपनी औकात सबके सामने दिखा दी। राजकुमारी जी, राजमाता का हुक्म है कि मैडम चिक्की और मैडम सोनी तैयार हो जाएं। 5 मिनट में नीचे इनके लिए गाड़ी लगवा दी जाएगी। मोनिया, मुझे तो तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था ना। हम यहाँ आके मोनिया के साथ मिलके उस राजकुमारी के खिलाफ कोई टीम बनाते, और ना ये सब होता। नहीं यार, कल रात जो भी रायता फैला सब मेरी वजह से। इसमें तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। चलो। हमें खबर कर देना कि क्या हुआ। मोनिया, तू राजमाता जी से जाके सच सच क्यों नहीं कह देती कि तू उस कमरे में जय नंदिनी के कहने पर गई थी? चिक्की, इस बार गलती मेरी थी। मैं उसकी बातों में कैसे आ गई? और फिर जब तिजोरी में वो लिफाफा था ही नहीं, तो मुझे उसी वक्त यहाँ आ जाना चाहिए था। पर जब मैंने वो सुंदर सुंदर गहने देखे तो मैं पागल ही हो गई। मेरे दिमाग का ना
बदतमीज हो गया और मैं उन्हें ट्राई करने लग गई। जय तो मुझे बस खाई तक लाई थी, कूदी तो मैं ही थी ना। चलो तुम दोनों जाओ, मैं नहीं चाहती कि माताजी मुझसे फिर से नाराज हो जाए। कल रात को जब अलार्म बजा तो पूरा परिवार हमारे कमरे में आया था। ये जे, आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। आज से 1 हफ्ते तक आपका इस घर से बाहर निकलना बंद। आपके क्रेडिट कार्ड्स भी आपसे 1 हफ्ते के लिए वापस लिए जाएंगे। But dears, this is unfair. आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ज्यादा बोलकर बात को और मत बढ़ाइए जी। मान्यता, ये ताज आप ही का है बेटा, और हमेशा आप ही का रहा है। हम अभी इसे आपके कमरे में भिजवा देते हैं, जब आपका मन करे पहन लीजिएगा। नहीं माताजी, मुझे ये नहीं चाहिए, इस अपने पास ही रखिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अपने पास रखते हैं, मगर आपकी अमानत समझकर जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इसके लायक हो गई हैं, ये आप हमसे ले लीजिएगा। जे, कल रात जो हुआ उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगी, वरना इस महल के लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप एक राजकुमारी है, आपको अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। मॉर्निंग मां साहब, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ आप दोनों यहीं आ गए, हम आपको बुलाने ही वाले थे। ब्रिजराज, आज से 1 हफ्ते के लिए जे का इस घर से बाहर जाना बंद। इनकी कोई जिद पूरी नहीं की जाएगी। What? और आप दोनों भी इनके साथ उतनी ही सख्ती से पेश आएंगे जितना कि हम। मां साहब, लेकिन जय, जय बेटा, लड़के अपने आपको बहुत बात समझती है, ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश करके कि उसे इस महल में नहीं रहना। यहाँ की कोई भी चीज, कोई भी ऐशोआराम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। हमारा घर, हमारी मौत, हमारा उसे सब कुछ। ये मुझको उसी दिन बोल देता तो अच्छा था।
मच्छर ही नहीं है तो मच्छर धोने का क्या काम? हाँ, अब देखो मान्यता मैं क्या हाल करती हूँ इसका।